आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। पंचायत चुनाव में पूर्णिया में भी मुंगेर जैसी घटना घटी है। बायोमेट्रिक चुनाव के बाद खाते से रुपए कट गए। बायसी के चोपड़ा पंचायत के रेहुआ गांव की यह घटना है और खबर यह है कि वार्ड संख्या 6, 8 और 9 नंबर में ऐसा हुआ है। 29 नवंबर को वोटिंग के बाद रुपए कटने की शिकायत हुई। हालांकि इसके बाद जो महिलाएं हैं वो दनादन बैंक पहुंच गई और यह पता लगाने की उन्होंने कोशिश की महिलाओं की तरफ से कि आखिर ये पैसे गए कहां, वोट देने पर रुपए कैसे कट जाते हैं। यह सभी की समझ से बाहर की चीज है, लेकिन बायोमेट्रिक चुनाव के बाद रुपए कैसे कटे शायद ये बैंक बता पाए। तो ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बायोमेट्रिक चुनाव की भी तस्वीरें हैं। बैंक लेकर अपने पासबुक को लेकर पहुंची है महिलाएं, ये भी तस्वीर है। आपको किस पर शक है? कहाँ अंगूठा वगैरह लगाया वोट में वहीं का शक लग रहा है। कौन पंचायत? चोपड़ा। कौन सा बैंक में अकाउंट था आपका? वो ये स्टेट बैंक केरना। आपका भी रुपया कटा है? जी। कितना? 7,096 रुपया। कब पता चला और कैसे पता चला? कल चेक मैसेज आया था। निकाले, पता चला कहाँ से कटा है? कहाँ से? वो वोट में फिंगर मारे थे इलेक्शन में। वही शक लग रहा है। हाँ वही से फिंगर में पे शक कोई भी जाएगा ना। 40,000 46,000 टोटल लगा। अकाउंट से 40,000 कैसे कट गए? फिंगर किया ना, वोट देने के लिए गया तो। किस बूथ पर? 6 वार्ड पे पंचायत चोपड़ा पंचायत। इस तरह का मामला क्या और भी किसी के साथ हुआ? हाँ हुआ है तो 10-12 लेडीज के साथ। आपका कितना राशि कटा? मेरा टोटल लगा 46,000 है। जब लोग मेरे घर पे आए कि मुखिया जी मेरे खाते से पैसा उड़ गया है, तो 6-7 महिलाएं आई, तो हमने कहा कि ठीक है, तुम लोग सुबह हम बैंक जाएंगे, वहाँ से हम देखते हैं। फिर सुबह देखते हैं कि 12-13 महिलाएं और आ गई कि देखिए हम लोग का भी खाता जो है, खाता से पैसा कट गया। तो कैसे कटा भाई? तो गए थे वोट देने के लिए और बायोमेट्रिक वहाँ सिस्टम था, हम लोग का अंगूठा लिया गया और उसके बाद मैसेज आ रहा है कि पैसा कट गया। तो ये मामला हुआ तो हमने कहा चलिए बैंक हम जाएंगे। तो अभी हम बैंक आए हैं, लोगों का देखे 15-20 महिलाओं का जो है रेहुआ गांव की वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 8 में, खासकर पे ये 3 वार्ड में तो ये ऐसा धांधली हुआ है। हम चुनाव आयोग से और हमारे यहाँ के बायसी के प्रशासन से और हम अपील करते हैं कि गरीबों का पैसा जो ख़त्म हुआ है अकाउंट से, इसकी जांच किया जाए और उसको गरीब को पैसा वापस होना चाहिए। और इधर बैंक के अधिकारी ने भी खाते से रुपए की बात को स्वीकार किया। उनका कहना है कि कई लोगों के खाते से रुपए कटे हैं। चुनाव बूथ पर ही मशीन के द्वारा इन लोगों का फिंगरप्रिंट ले लिया गया है और जिससे कि पैसे की निकासी की गई है। अब तक आप कितने स्टेटमेंट निकाल चुके हैं? करीब 14-15 स्टेटमेंट अभी तक लोगों ने आगे बताया है पैसा हुआ है, उनका निकाला गया है। कौन सा बैंक का खाता है? केनरा बैंक। और पूर्णिया से पहले मुंगेर में भी खाते से पैसे कटने की शिकायत मिली थी। 29 नवंबर को हुए मतदान के बाद कई लोगों ने पैसे कटने की शिकायत की थी। पूर्णिया और मुंगेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं वहां पर खड़ी हैं, उनके पैसे कहां गए इस बात का कुछ पता नहीं। एक मैसेज जरूर है रुपए कटने का कि उनके खाते से पैसे निकल गए हैं और इसी मैसेज को लेकर ये सभी बैंक पर पहुंची, चाहे वो घटना मुंगेर की हो या फिर अभी जो ताजा मामला है कि वोटिंग के बाद खाते से पूर्णिया में पैसे कट गए। और बड़ी खबर का बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कटिहार प्रशासन ने खबर पर संज्ञान लिया। धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। यह बड़ी खबर न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम पर एफआईआर दर्ज। हिंदू महिला के जबरन धर्मांतरण का मामला है। अक्टूबर से ही प्रशासन से गुहार लगा रही थी महिला और आखिरकार इस पर अमल हुआ। 29 नवंबर को खबर चलने के बाद हरकत में प्रशासन आया। पुलिस ने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। जब इसमें आया घर में महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया था, तो उस पर हमने जांच कराई और जांचोपरांत आजमनगर थाना में कांड दर्ज किया गया है। महिला SC/ST की है तो SC/ST धारा के अंतर्गत भी कांड दर्ज किया गया है
उस महिला का आज बयान कराया जा रहा है और अभी कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अभियुक्त के विरुद्ध भी छापामारी। कटिहार में लव जिहाद के जहर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज़ 18 पर खबर प्रसारित होने के बाद इतना दिनों से इस मामले को टालने वाले कटिहार पुलिस अब इस पर मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाने की जो पहल होना चाहिए उसकी शुरुआत कर दिया है। पुलिस के बड़े पदाधिकारी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में जो मामला आया है उसमें यह बात अब साबित होने लगा है कि पीड़िता का धर्म परिवर्तन करवाया गया था। हालांकि जो इसके कागजात है यह पीड़िता को प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है। कुल मिलाकर मामला अब न्यायालय में भेजा जा रहा है और पुलिस दावा कर रही है जो भी आरोपी और उनके जो लोग इस मामले में संलिप्त हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अब बात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की। यूपी के अमेठी में बनेगी AK-203 राइफल। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के अमेठी में AK-47 आपने सुना होगा, लेकिन AK-203 यानी 203 राइफल बनेगी और ये इसकी पहचान होगी। 5 लाख AK-203 राइफल के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इंसास राइफल को AK-203 राइफल रिप्लेस करेगी। जो अभी आप देख पाते होंगे कि इंसास राइफल्स सभी को सुरक्षा गार्ड्स को दिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में उनके हाथों में अब AK-203 होगी। 300 मीटर तक सटीक निशाना ये राइफल लगा सकती है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड इसका निर्माण करने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक नई राइफल जो कि यूपी के अमेठी में बनेगी AK-203 राइफल है जो कि 300 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इंसास राइफल को ये रिप्लेस करेगी। तो एक बड़ी खबर के तौर पर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के तहत यह खबर काफी अहम है। तो AK-203 की चर्चा अब होने शुरू हो गई है। AK-47 सभी ने देखा और उसके बाद इंडो रशियन जो कार्यक्रम है उसके तहत इसका निर्माण होगा। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड इसका निर्माण करेगा AK-203 का। औरंगाबाद मंडल कारा में आज छापेमारी की गई। SDO और SDPO के नेतृत्व में छापेमारी में जेल के सभी वार्डों की तलाशी ली गई। SDPO गौतम शरण ओमी ने बताया कि तलाशी के दौरान एक वार्ड से एक जिंदा कारतूस, एक इंजेक्शन का वॉयल, पिन और कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। में हमें एक वार्ड से कैदी के वार्ड से एक जिंदा कारतूस बरामद हुई है 7.65 mm की और इस संबंध में हम लोग प्राथमिकी दर्ज करने जा रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है जो